साधु महाराज ने कहा कि आत्मदेव ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसके संतान है वही कहाँ सुखी है। तो तुम निसंतान हो तो तुम्हारे पास तो दुख का और भी कोई कारण नहीं है। इसलिए शांत होकर के एकांत में प्रभु का स्मरण करो, आत्म कल्याण करो। आत्मदेव ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज गृहस्थी का सुख क्या होता है वो आप साधुओं को क्या पता। बच्चे जब किलकारी मारते हुए अपने पिता की गोद की ओर दौड़ता हुआ आता है और बच्चे को जब वो पिता गोद में उठा करके लाड़ लड़ाता है, प्यार करता है, तो उस आनंद का आपको अनुभव कहां से होगा महाराज। मुझे तो पुत्र दो, अगर पुत्र आप नहीं दोगे तो मैं यही आपके सामने प्राण त्याग कर दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तब तो साधु महाराज पड़ गए चक्कर में, ध्यानस्थ होकर के देखा आत्मदेव के साथ जन्म तक कोई संतान की दूर दूर तक आशा नहीं थी। साधु ने कहा, ब्राह्मण देव तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है, लेकिन चलो तुम जब इतने गिड़गिड़ा रहे हो, इतने दुखी हो, तो एक फल हाथ में लेकर के और आत्मदेव को देते हुए तो साधु महाराज ने कहा, जाओ आत्मदेव इसे अपनी पत्नी को खिला देना और पत्नी से सुंदर कुल का दीपक पुत्र उत्पन्न होगा, उससे तुम्हारे कुल का उद्धार होगा, कल्याण होगा। आत्मदेव वो फल उस साधु से प्राप्त करके प्रणाम करके और आज घर को लौटते हैं प्रसन्न होकर के। इधर धुंधली जब अपने पति देव को वापस आया देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है, पूछती है, नाथ कहाँ चले गए थे। आत्मदेव ने सारी घटना बतलाई और कहा, देवी अब देर ना करो, ये फल उस साधु ने हमें दिया है, इस फल का भक्षण करो। इस फल के भक्षण करने से हमें संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी और नहीं संतान होने का जो हमारे ऊपर दाग लगा हुआ है वो भी धुल जाएगा। धुंधली को फल देते हुए आत्मदेव ऐसा कहकर घर से बाहर कहीं दूसरी जगह चले गए। अब धुंधली उस फल को लेकर के सोचती है, धुंधली उस फल को लेकर के सोचती है कि इस फल को अगर मैं खा गई तो गर्भ होगा तो पेट भारी होगा, पेट भारी होगा तो शरीर भारी हो जाएगा, बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी मुझे और कदाचित अगर गर्भावस्था में मेरी मौत हो गई तो। फिर सोचती है कि बच्चे का जन्म हो गया तो उसका मलमूत्र साफ करो, उसे दुग्ध पान कराओ, उसकी सब प्रकार से देखभाल करो और पता नहीं बुढ़ापे में वो मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा, इसकी भी क्या गारंटी। फिर सोचती है कि घर में पुत्र उत्पन्न होते ही मेरी ननद आएगी और मेरे गहने जेवर उठा करके यहां से चली जाएगी। फिर सोचती है धुंधली
कि अगर कदाचित गांव में चोर डाकू लुटेरों का आक्रमण हो गया तो सब तो भाग जाएंगे, मैं गर्भवती अबला नारी कैसे भाग पाऊंगी। तो मेरे नजर में तो जो बांझ है या जो विधवा है वही स्त्री सुखी है, ऐसा मन में सोच रही है। जैसे ही ऐसा मन में सोच रही थी कि उसी समय धुंधली की बहन उपस्थित हो गई। धुंधली की बहन सामने उपस्थित हुई। धुंधली को चिंतित देख करके उसकी बहन ने कहा कि अरे धुंधली, तू क्यों चिंतित हो रही है, क्यों परेशान है। धुंधली ने सारी बातें बताई। कहा अब मैं क्या बताऊं बहन, तेरे जीजा को किसी साधु ने ये फल दिया कि इस फल को अगर मैं खाऊंगी तो मैं गर्भवती होऊंगी, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मैं इसी सोच में पड़ी हुई हूं कि मैं इस फल को कैसे खाऊं। धुंधली की बहन ने कहा बहन, इस फल को खाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तो तरकीब क्या होगा। धुंधली की बहन धुंधली को कहती है कि बहन, मैं गर्भवती हूं और समय पूर्ण होने पर जैसे ही मुझे संतान उत्पन्न होगा मैं अपनी संतान तेरे गोद में डाल दूंगी, तब तक तू गर्भवती होने का नाटक कर। और इस फल का क्या करूं। धुंधली की बहन ने कहा कि बहन, इस फल को वो जो आंगन में खड़ी और बंधी तुम्हारी गाय है उसको खिला दे। अगर गाय सगर्भा हो गई, बच्चे का जन्म हुआ तो तुम्हें दूध दही घी खाने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पति को कम से कम शिकायत करने का तो मौका तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। ऐसा सोच करके धुंधली ने बहन के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया, स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी और उस फल को उसने गाय को खिला दिया। वो तो संत का प्रसाद था, संत के द्वारा दिया गया वो प्रसाद फलदायी हुआ। वो गाय भी सगर्भा हुई है। अब तो आत्मदेव के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। समय पूर्ण हुआ। समय पूर्ण होते ही धुंधली की बहन बच्चे को जन्म दे करके चुपके से आकर के और धुंधली के गोद में डाल देती है और कहती है बहन, मैंने अपना सत्य तो पूरा किया, अब तेरी बारी है। धुंधली ने पूछा मतलब। बहन ने कहा कि अरे धुंधली, तू तो जानती है कि मेरे पास गरीबी है, मेरे पति कोई काम करते नहीं हैं, इसलिए मेरे यहाँ खाने की कमी है, तो इसके बदले तू मुझे इतना तो कम से कम धन दे दे ताकि मेरा घर गृहस्थी सुचारू रूप से चलता रहे। धुंधली ने इस षड्यंत्र के बदले, उस पुत्र के बदले बहुत सारा धन दे करके चुपके से अपनी बहन को विदा किया। और इधर गाय के भी 10वें महीने में सुंदर मनुष्य रूप में गौ के कान के बराबर
का कान लिए हुए गाय ने एक दिव्य बच्चे को जन्म दिया है। चारों तरफ से आनंद उत्सव का वातावरण व्याप्त हो गया है। आत्मदेव के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे लोग आत्मदेव के भाग्य की सराहना करने लगे। नामकरण संस्कार की बारी आई तो धुंधुली ने कहा कि नाथ, ये मेरा पुत्र है, इसलिए मैं अपने पुत्र का स्वयं नामकरण करूंगी। नाम रखा धुंधुकारी और गाय के कान के बराबर गाय के गर्भ से मनुष्य रूप में जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसका नाम गोकर्ण हुआ। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। समय बढ़ता गया चंद्रमा की कला की तरह दोनों बच्चे बड़े होने लगे। भागवतकार कहते हैं कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धितः। समय के साथ बच्चे बड़े हुए। गोकर्ण संत के फल के कारण गोकर्ण जी ज्ञानी हुए, पंडित हुए और धुंधुकारी महादुष्ट निकला। गोकर्ण ज्ञानी और पंडित हुए, धुंधुकारी दुष्ट अत्यंत दुराचारी निकला। भागवतकार कहते हैं स्नान शौच क्रियाहीन। जितने भी हमारे घर परिवार के संस्कार हैं वो संस्कार वो संस्कृति हम अपने बच्चे को निश्चित रूप से ट्रांसफर करें, संप्रेषित करें, ताकि हमारे परिवार की जो संस्कृति है, हमारे परिवार का जो संस्कार है वो हमारे कुल खानदान में बरकरार रहे। यहाँ धुंधुकारी महादुष्ट हुआ और गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान हुए। अनाचार, दुराचार, पापाचार धुंधुकारी करने लगा। धुंधुकारी के इस क्रियाकलाप से रुष्ट होकर, दुखी होकर गोकर्ण जी महाराज घर से निकल गए। सोचने लगे कि अगर मैं इस दुष्ट के साथ रहूंगा तो मुझे भी पता नहीं कुसंग का रंग लग जाएगा। इसलिए गोकर्ण जी महाराज घर से निकल गए। धुंधुकारी नशा करने लगा। नशा करके आता और घर में जो भी संपत्ति थी पिता के द्वारा अर्जित वो सब के सब नशा में, मदिरा पान में, वेश्याओं में उड़ाने लगा, खर्च करने लगा। आत्मदेव दुखी रहने लगे और सोचते हैं प्रतिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपो है। कहाँ जाऊं, क्या करूं और कौन मेरे दुख को समझेगा, कौन मेरे दुख का निवारण करेगा। उसी समय गोकर्ण जी महाराज उपस्थित हुए हैं और गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी
आप क्यों चिंतित हो, आप क्यों दुखी हो? हे पिताजी, देहे स्थिमां रुधिरे धिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादीषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठ। पिताजी, ये जो हाड़ मांस का शरीर है, इस शरीर से अब आप धीरे धीरे अपनी आसक्ति को हटाओ। जाया सुतादीषु सदा ममतां विमुञ्च, और पत्नी पुत्र परिवार में जो आप आसक्त हो गए हैं, जिसके कारण आप दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, आप धीरे 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 उस ममता का, उस मैंपन का त्याग करें और धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जहितां कृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, मैं देह हूँ, शरीर हूँ, इसको, इस भाव को छोड़ करके नित्य आनंद स्वरूप मैं शाश्वत प्रभु का अंश आत्मा हूँ, ऐसा भाव धारण करें। संसार क्षणभंगुर है, इसलिए वैराग्य का रसिक हूँ और भक्ति के रस में सराबोर होकर के सारे के सारे लोक धर्म का त्याग करके संतों का संग करें। गोकर्ण जी महाराज के इस उपदेश को सुन करके आत्मदेव को बोध हुआ है। आत्मदेव जंगल की ओर चले गए और वहां जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते शरीर का त्याग किया है। आत्मदेव की सदगति हुई है। इधर धुंधुकारी अपने मां धुंधली को भी प्रताड़ित करने लगा, दुखी करने लगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं। धुंधली एक दिन बहुत परेशान होकर के, दुखी होकर के, अपने पुत्र से प्रताड़ित होकर के अंधेरे में सामने बगल के कुएं पर जाकर के और उस कुएं में कूद करके अपना प्राण अंत कर लेती है। धुंधली मर जाती है। अब तो धुंधकारी और निरंकुश हो गया और धुंधकारी नशे में धुत होकर के अनाचार, दुराचार, पापाचार करता हुआ अपने घर में 5 वेश्याओं को ले आया है। उन 5 वेश्याओं के साथ धुंधकारी दुराचार में लिप्त हो जाता है। अब ये धुंधकारी कौन है? ये धुंधकारी जीव है। और ये 5 वेश्या कौन है? ये 5 वेश्या हम सारे लोगों के साथ लगा हुआ है। आंख रूप को देखना चाहती है, नाक गंध लेना पसंद करती है, रसना स्वाद लेना पसंद करती है, कान सुंदर शब्द सुनना पसंद करता है और त्वचा सुंदर स्पर्श करना पसंद करता है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय ही वेश्या है। इन 5 विषय रूपी वेश्याओं के बस में हम जीव मात्र फंसे हुए हैं। इसलिए धुंधकारी ही नहीं 5 वेश्याओं को अपने साथ रखा हुआ है।
हम अभी पांचों वेश्याओं के वशीभूत हैं, पांचों वेश्याओं को अपने साथ रखे हुए हैं। एक दिन की बात, धुंधुकारी ने राजा के महल में जाकर के डाका डाला और बहुत सारा आभूषण लेकर के वेश्याओं को सुपुर्द कर दिया। वेश्याओं ने सोचा कि कदाचित अगर राजा का गुप्तचर ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच गया तो हम सब भी पकड़े जाएंगे। पांचों वेश्याओं ने षड्यंत्र किया। धुंधुकारी रात्रि में नशे में धुत होकर के और बिस्तर पर जैसे ही सोने के लिए आया है, उन पांचों वेश्याओं ने धुंधुकारी के गले में फंदा डाला और उसके मुख में कपड़े ठूस दिए। धुंधुकारी को मारने के लिए जैसे ही गला दबाती है, धुंधुकारी हाय हाय करके चीखता है, चिल्लाता है, प्राण उसके निकल नहीं पाते हैं। अतिशय पापी के जल्दी प्राण भी निकलते नहीं हैं। अंत में वेश्याओं ने सोचा कि ये धुंधुकारी वैसे तो मरेगा नहीं, तो उन्होंने जलते हुए आग के अंगारे एक साथ इकट्ठा करके और धुंधुकारी के मुख में डाल दिया। धुंधुकारी हाय हाय करता हुआ प्राणांत कर गया। अब धुंधुकारी जब मर गया, वेश्याओं ने सारे आभूषण और सारे गहनों का पोटली बना करके एक साथ वहां से भाग जाती है। धुंधुकारी के मरे हुए शरीर का कोई क्रियाकर्म भी नहीं होता है। इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए हुए हैं। समाचार प्राप्त होता है धुंधुकारी के मृत्यु का। गया जी में जाकर के गोकर्ण जी महाराज धुंधुकारी के लिए पिंडदान आदि श्राद्ध का जो कर्म है वो पूरा करते हैं और पूरा करके आज बहुत दिनों बाद अपने उस आंगन में एक आसन पर लेटे हुए हैं और मन में चिंतन कर रहे हैं। सारा सब कुछ उजाड़ सा हो गया है। इसी बीच अचानक से भयंकर शब्द सुनाई पड़ती है। गोकर्ण चौंकते हैं, इधर उधर देखते हैं। अचानक से कभी इंद्र के रूप में, कभी सिंह के रूप में, कभी देवता के रूप में धुंधुकारी प्रेत बना प्रकट होता है। गोकर्ण जी महाराज को डराने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप कौन हैं? देव हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, कौन हैं? आप मुझे इस प्रकार डराने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए। और अभिमंत्रित करके जल जैसे ही छिड़का कि वो सारा का सारा रूप गायब हो गया और कोने में से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो प्रेत बना धुंधुकारी रोते हुए कहता है, गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना करता है कि भैया, भागवतकार कहते हैं कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधुकारी हूँ और अपने किए गए कुकर्म के कारण, दुराचार पापाचार के कारण मैं भयंकर प्रेत बनकर के भटक रहा हूँ भाई। मेरे लिए कोई उपाय, मेरे लिए कोई सद्गति का मार्ग प्रशस्त करो।
गोकर्ण जी उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मैं सुबह सूर्य नारायण को अर्घ दे करके और तुम्हारे उद्धार का उपाय ऐसे पूछ करके तुम्हारे लिए उद्धार का उपाय करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओगे। सुबह जगे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के गोकर्ण जी महाराज जल में कटी तक खड़े होकर के गायत्री का जाप करते हैं और सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं। उसी समय सूर्य नारायण सामने प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। गोकर्ण जी महाराज प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देव, मेरी एक विनती है। गोकर्ण जी महाराज के तप और तेज के कारण सूर्य की गति रुक जाती है। सूर्य नारायण पूछते हैं वत्स क्या चाहिए? तब अपने भाई के अधोगति की बात बता करके उसके सदगति के लिए उपाय पूछते हैं गोकर्ण जी महाराज। तब सूर्य नारायण ने कहा कि इसमें घबराने की बात नहीं है गोकर्ण, वो तो तुम्हारे हाथ में है, उसके मुक्ति का उपाय तुम्हारे हाथ में है। गोकर्ण जी आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं देव कौन सा उपाय मेरे पास है? तब सूर्य नारायण कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो और अपने भाई के निमित्त 7 कोर का बांस उस कथा में सामने रखो और उसका आवाहन करो, उसका उद्धार हो जाएगा। इससे पहले गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी से पूछा कि भाई तू जो भयंकर प्रेत बन करके फिर रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, तो मैंने तेरे लिए तो गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दिए, फिर क्यों तू भटक रहा है? तो धुंधकारी ने कहा भैया एक बार श्राद्ध करने की बात आप कह रहे हैं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक बार क्या 100 बार मेरे बदले में आप गया जी में श्राद्ध कर लो, मेरी मुक्ति संभव नहीं है, ये प्रेत कह रहा है। और इधर जब सूर्य नारायण के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन की बात गोकर्ण जी महाराज को कहा गया, गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव वालों की बैठक बुलाई, सर्व सम्मति से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का सब लोगों के सहयोग से आयोजन करवाया गया। दिव्य भव्य पांडाल की व्यवस्था की गई, सारे देवी देवताओं का पूजन आवाहन करके किया गया है। और उसके बाद गोकर्ण जी महाराज स्वयं कथा वक्ता पद पर आसीन होकर के 7 कोर के बांस में धुंधकारी का आवाहन करके उसे प्रतिष्ठित करते हैं। सारे ग्रामवासी इकट्ठे होकर के कथा पांडाल में बैठ करके और गोकर्ण जी महाराज द्वारा कथा श्रवण करने लगते हैं। धुंधकारी कहीं तो बैठ नहीं सकता था, वो 7 गांठ वाली बांस में जाकर के उपस्थित हो जाता है। एक दिन की कथा पूर्ण हुई, एक उस बांस का जो गांठ था वो गांठ फट जाता है। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरा गांठ फटता है। एवं प्रकार से 7 दिन में 7 गांठ फट जाते हैं और अंत में धुंधकारी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने आकाश मंडल में प्रसन्न चित्त होकर के पीतांबर
धारण किए हुए उपस्थित हो जाता है और प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज को अभिवादन करते हुए भागवत जी को नमस्कार करते हुए कहता है कि हे भैया, धन्य है ये भागवत जी की कथा, जिसके कारण हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिली और हमारी सदगति हुई है। अब तो हमें भगवान का स्वरूप प्राप्त हो गया है और भगवान श्री हरि के सारे गण विमान लेकर के धुंधकारी के लिए उपस्थित हो गए हैं। धुंधकारी उस विमान में बैठ करके और सबको प्रणाम करते हुए कहता है, धन्याः भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य के फल के कारण गोकर्ण जी ज्ञानी हुए, पंडित हुए और धुंधकारी महादुष्ट निकला। गोकर्ण ज्ञानी और पंडित हुए, धुंधकारी दुष्ट अत्यंत दुराचारी निकला। भागवतकार कहते हैं, स्नान शौच क्रियाहीन, जितने भी हमारे घर परिवार के संस्कार हैं, वो संस्कार, वो संस्कृति हम अपने बच्चे को निश्चित रूप से ट्रांसफर करें, संप्रेषित करें, ताकि हमारे परिवार की जो संस्कृति है, हमारे परिवार का जो संस्कार है, वो हमारे कुल खानदान में बरकरार रहे। यहाँ धुंधकारी महादुष्ट हुआ और गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान हुए। अनाचार, दुराचार, पापाचार धुंधकारी करने लगा। धुंधकारी के इस क्रियाकलाप से रुष्ट होकर, दुखी होकर गोकर्ण जी महाराज घर से निकल गए। सोचने लगे कि अगर मैं इस दुष्ट के साथ रहूंगा तो मुझे भी पता नहीं कुसंग का रंग लग जाएगा। इसलिए गोकर्ण जी महाराज घर से निकल गए। धुंधकारी नशा करने लगा। नशा करके आता और घर में जो भी संपत्ति थी पिता के द्वारा अर्जित, वो सब के सब नशा में, मदिरा पान में, वेश्याओं में उड़ाने लगा, खर्च करने लगा। आत्मदेव दुखी रहने लगे और सोचते हैं, प्रतिष्ठामि को गच्छामि को में दुखम व्यपो है। कहाँ जाऊं, क्या करूं और कौन मेरे दुख को समझेगा, कौन मेरे दुख का निवारण करेगा। उसी समय गोकर्ण जी महाराज उपस्थित हुए हैं और गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी, आप क्यों चिंतित हो, आप क्यों दुखी हो। हे पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे धिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादीषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तनिष्ठ। पिताजी, ये जो हाड़ मांस का शरीर है, इस शरीर से अब आप धीरे धीरे अपनी आसक्ति को हटाओ। जाया सुतादीषु सदा ममतां विमुञ्च, और पत्नी पुत्र परिवार में जो आप आसक्त हो गए हैं, जिसके कारण आप दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं,
आप धीरे 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 उस ममता का, उस मैंपन का त्याग करें और धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम कृष्ण अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, मैं देह हूँ, शरीर हूँ, इसको, इस भाव को छोड़ करके नित्य आनंद स्वरूप मैं शाश्वत प्रभु का अंश आत्मा हूँ, ऐसा भाव धारण करें। संसार क्षण भंगुर है, इसलिए वैराग्य का रसिक हूँ और भक्ति के रस में सराबोर हो करके सारे के सारे लोग धर्म का त्याग करके संतों का संग करें। गोकर्ण जी महाराज के इस उपदेश को सुन करके आत्मदेव को बोध हुआ है। आत्मदेव जंगल की ओर चले गए और वहां जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते शरीर का त्याग किया है। आत्मदेव की सदगति हुई है। इधर धुंधुकारी अपने मां धुंधली को भी प्रताड़ित करने लगा, दुखी करने लगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं। धुंधली एक दिन बहुत परेशान होकर के, दुखी होकर के, अपने पुत्र से प्रताड़ित होकर के अंधेरे में सामने बगल के कुएं पर जाकर के और उस कुएं में कूद करके अपना प्राण अंत कर लेती है। धुंधली मर जाती है। अब तो धुंधकारी और निरंकुश हो गया और धुंधकारी नशे में धुत होकर के अनाचार, दुराचार, पापाचार करता हुआ अपने घर में 5 वेश्याओं को ले आया है। उन 5 वेश्याओं के साथ धुंधकारी दुराचार में लिप्त हो जाता है। अब ये धुंधकारी कौन है? ये धुंधकारी जीव है। और ये 5 वेश्या कौन है? ये 5 वेश्या हम सारे लोगों के साथ लगा हुआ है। आंख रूप को देखना चाहती है, नाक गंध लेना पसंद करती है, रसना स्वाद लेना पसंद करती है, कान सुंदर शब्द सुनना पसंद करता है और त्वचा सुंदर स्पर्श करना पसंद करता है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय ही वेश्या है। इन 5 विषय रूपी वेश्याओं के बस में हम जीव मात्र फंसे हुए हैं। इसलिए धुंधकारी ही नहीं, 5 वेश्याओं को अपने साथ रखा हुआ है। हम आप भी 5 वेश्याओं के वशीभूत हैं, 5 वेश्याओं को अपने साथ रखे हुए हैं। एक दिन की बात, धुंधकारी ने राजा के महल में जाकर के डाका डाला और बहुत सारा आभूषण लेकर के वेश्याओं को सुपुर्द कर दिया। वेश्याओं ने सोचा कि कदाचित अगर राजा का गुप्तचर ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया तो हम सब भी पकड़े जाएंगे। 5 वेश्याओं ने षड्यंत्र किया। धुंधकारी रात्रि में नशे में धुत होकर के और
बिस्तर पर जैसे ही सोने के लिए आया है, उन पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी के गले में फंदा डाला और उसके मुख में कपड़े ठूंस दिए। धुंधकारी को मारने के लिए जैसे ही गला दबाती है, धुंधकारी हाय हाय करके चीखता है, चिल्लाता है, प्राण उसके निकल नहीं पाते हैं। अतिशय पापी के जल्दी प्राण भी निकलते नहीं हैं। अंत में वेश्याओं ने सोचा कि ये धुंधकारी वैसे तो मरेगा नहीं, तो उन्होंने जलते हुए आग के अंगारे एक साथ इकट्ठा करके और धुंधकारी के मुख में डाल दिया। धुंधकारी हाय हाय करता हुआ प्राणांत कर गया। अब धुंधकारी जब मर गया, वेश्याओं ने सारे आभूषण और सारे गहनों का पोटली बना करके एक साथ वहां से भाग जाती है। धुंधकारी के मरे हुए शरीर का कोई क्रियाकर्म भी नहीं होता है। इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए हुए हैं। समाचार प्राप्त होता है धुंधकारी के मृत्यु का। गया जी में जाकर के गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के लिए पिंडदान आदि श्राद्ध का जो कर्म है वो पूरा करते हैं और पूरा करके आज बहुत दिनों बाद अपने उस आंगन में एक आसन पर लेटे हुए हैं और मन में चिंतन कर रहे हैं। सारा सब कुछ उजाड़ सा हो गया है। इसी बीच अचानक से भयंकर शब्द सुनाई पड़ती है। गोकर्ण चौंकते हैं, इधर उधर देखते हैं। अचानक से कभी इंद्र के रूप में, कभी सिंह के रूप में, कभी देवता के रूप में धुंधकारी प्रेत बना प्रकट होता है। गोकर्ण जी महाराज को डराने के लिए गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप कौन हैं? देव हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, कौन हैं? आप मुझे इस प्रकार डराने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए। और अभिमंत्रित करके जल जैसे ही छिड़का कि वो सारा का सारा रूप गायब हो गया और कोने में से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो प्रेत बना धुंधकारी रोते हुए कहता है, गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना करता है कि भैया, भागवतकार कहते हैं कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूँ और अपने किए गए कुकर्म के कारण, दुराचार पापाचार के कारण मैं भयंकर प्रेत बनकर के भटक रहा हूँ भाई। मेरे लिए कोई उपाय, मेरे लिए कोई सद्गति का मार्ग प्रशस्त करो। गोकर्ण जी उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मैं सुबह सूर्य नारायण को अर्घ दे करके और तुम्हारे उद्धार का उपाय ऐसे पूछ करके तुम्हारे लिए उद्धार का उपाय करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओगे। सुबह जगे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के गोकर्ण जी महाराज जल में कटी तक खड़े होकर के गायत्री का जाप करते हैं और सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं। उसी समय सूर्य नारायण सामने प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। गोकर्ण जी महाराज प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देव,
मेरी एक विनती है। गोकर्ण जी महाराज के तप और तेज के कारण सूर्य की गति रुक जाती है। सूर्य नारायण पूछते हैं वत्स क्या चाहिए? तब अपने भाई के अधोगति की बात बता करके उसके सदगति के लिए उपाय पूछते हैं गोकर्ण जी महाराज। तब सूर्य नारायण ने कहा कि इसमें घबराने की बात नहीं है गोकर्ण, वो तो तुम्हारे हाथ में है, उसके मुक्ति का उपाय तुम्हारे हाथ में है। गोकर्ण जी आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं देव कौन सा उपाय मेरे पास है? तब सूर्य नारायण कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्तिम सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो और अपने भाई के निमित्त 7 कोर का बांस उस कथा में सामने रखो और उसका आवाहन करो, उसका उद्धार हो जाएगा। इससे पहले गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी से पूछा कि भाई तू जो भयंकर प्रेत बन करके फिर रहा है, इधर से उधर भटक रहा है, तो मैंने तेरे लिए तो गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दिए, फिर क्यों तू भटक रहा है? तो धुंधकारी ने कहा भैया एक बार श्राद्ध करने की बात आप कह रहे हैं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार क्या 100 बार मेरे बदले में आप गया जी में श्राद्ध कर लो, मेरी मुक्ति संभव नहीं है, ये प्रेत कह रहा है। और इधर जब सूर्य नारायण के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन की बात गोकर्ण जी महाराज को कहा गया, गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव वालों की बैठक बुलाई, सर्व सम्मति से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का सब लोगों के सहयोग से आयोजन करवाया गया। दिव्य भव्य पांडाल की व्यवस्था की गई, सारे देवी देवताओं का पूजन आवाहन करके किया गया है। और उसके बाद गोकर्ण जी महाराज स्वयं कथा वक्ता पद पर आसीन होकर के 7 कोर के बांस में धुंधकारी का आवाहन करके उसे प्रतिष्ठित करते हैं। सारे ग्रामवासी इकट्ठे होकर के कथा पांडाल में बैठ करके और गोकर्ण जी महाराज द्वारा कथा श्रवण करने लगते हैं। धुंधकारी कहीं तो बैठ नहीं सकता था, वो 7 गांठ वाली बांस में जाकर के उपस्थित हो जाता है। एक दिन की कथा पूर्ण हुई, एक उस बांस का जो गांठ था वो गांठ फट जाता है। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरा गांठ फटता है। एवं प्रकार से 7 दिन में 7 गांठ फट जाते हैं और अंत में धुंधकारी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने आकाश मंडल में प्रसन्न चित्त होकर के पीतांबर धारण किए हुए उपस्थित हो जाता है और प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज को अभिवादन करते हुए भागवत जी को नमस्कार करते हुए कहता है कि हे भैया धन्य है ये भागवत जी की कथा, जिसके कारण हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिली और हमारी सदगति हुई है। अब तो हमें भगवान का स्वरूप प्राप्त हो गया है और भगवान श्री हरि के सारे गण विमान लेकर के धुंधकारी के लिए उपस्थित हो गए हैं। धुंधकारी उस विमान में बैठ करके
और सबको प्रणाम करते हुए कहता है, धन्याः भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य संकीर्तन करते कराते हुए धुंधकारी को भगवत धाम ले जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए एक भजन सुनते हैं। श्री राधे। मोहन से दिल क्यों लगाया, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। हर बात निराली है इसकी, हर बात में है इसकी रापन। आत्माओं का भी ये भागवत की कथा उद्धार करती है, कल्याण करती है। जब धुंधकारी को लेकर के भगवान के द्वारपाल चले जा रहे थे, भगवान के दूत चले जा रहे थे, गोकर्ण जी ने पूछा दूतों से कि महाराज कथा तो सबने सुनी, लेकिन उद्धार केवल धुंधकारी का हुआ, ऐसा क्यों? तो विष्णु दूतों ने कहा, गोकर्ण जी महाराज आप तो खुद ही ज्ञानी हैं। धुंधकारी ने जिस भाव से कथा को सुना, जिस भाव से कथा को ग्रहण किया, उस प्रकार से सारे लोगों ने कथा के प्रति न श्रद्धा हुई, न कथा के प्रति उस तरीके से उनकी ग्राह्यता हुई। इसलिए धुंधकारी का उद्धार हो गया और किसी का उद्धार नहीं हुआ। पुनः श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने अपने समस्त गांव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए पुनः भागवत जी की कथा करते हैं। इस बार सबके सब कथा श्रोता सावधान होकर के धुंधकारी की तरह कथा का अवगाहन करते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक मन योग से कथा को श्रवण करते हैं और कथा को श्रवण करते करते 7वें दिन सबके लिए भगवान का दिव्य दिव्य विमान आया।
सब ने चतुर्भुज स्वरूप धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और सब उन दिव्य विमानों पर बैठ बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करते हुए और भगवत धाम को चलते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कहा गया कि गोकर्ण जी महाराज के गांव के जो जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, वो सारे भी दिव्य स्वरूप भगवान के धारण करके और दिव्य दिव्य विमानों पर बैठ करके भगवत धाम को जा रहे हैं। शंख ध्वनि होने लगी, घड़ी घंटा घड़ियाल बजने लगा, पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगा और सब के सब एक साथ कह उठे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत जी की महिमा बताई गई कि भागवत जी अतिशय दुराचारी का भी उद्धार कर देती है। भागवत जी प्रेत योनि प्राप्त अधोगति वाले आत्माओं का भी कल्याण कर देती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, ये शास्त्रीय प्रमाण है हमारे पास। आइए प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में भगवान वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं। अब ये मंगलाचरण है क्या? जिनका मंगलमय आचरण हो, उनका ध्यान, उनका स्मरण, उनका चिंतन हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो वैसा मंगलमय स्वरूप किनका है? जिसका ध्यान करें, जिसका चिंतन करें, वैसा मंगलमय स्वरूप भगवान का है। और भगवान कौन है? तो भागवतकार कहते हैं कि जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृखा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जन्म आदि अस्य दृश्यमान जगतः यतः, अर्थात जिन्होंने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है और जिनकी कृपा से ये सृष्टि का संचालन और पालन हो रहा है और जो इस सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं, ऐसे जो परमात्मा हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। बड़ा सुंदर शब्द है मंगल। मन और गल, मन हमारा गलता नहीं, मन गलाने की कोई फैक्ट्री है नहीं, तो मन गलेगा कहाँ? मन प्रभु के कथा पे जाकर के, प्रभु के कथा सत्संग में जाकर के ये जो हमारा मन है वो गलता है, और जब मन गलता है तो हमारे जीवन में मंगल होता है। जैसे रंग बिरंग के विभिन्न आकार प्रकार के गहने सुनार के दुकान में देखने को मिलता है। कोई अंगूठी है, कोई कंगन है, कोई बाजूबंद है, कोई कर्णफूल है, कोई मंगलसूत्र है, लेकिन सारे में मूल जो तत्व है वो क्या है? सारे में मूल तत्व स्वर्ण है। उसी प्रकार ये जो विभिन्न
रूप रंग आकार प्रकार के हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे हमें दृष्टिगोचर होते हैं। इन सारे लोगों के मूल में कौन है? वो वही परमात्मा है, जिनके कारण ये सारे विभिन्न रूप रंग आकार प्रकार के होते हुए भी, विभिन्न रूप रंग आकार प्रकार स्वभाव व्यवहार के दिखते हुए भी तत्वतः मूलतः हम सबका स्रोत एक ही है, उसी का नाम परमात्मा है। और ऐसे जो संसार के मूल में अधिष्ठित हैं, प्रतिष्ठित हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो सर्वप्रथम वेद व्यास ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण उस भगवान का, जिस भगवान के ध्यान से, जिस भगवान के चिंतन से, जिस भगवान के आराधन से हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाता है और हमारा कल्याण हो जाता है। इसमें किसी का नाम नहीं